जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो बड़ी अपडेट है उसमें भारत सरकार वित्त मंत्रालय, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से तिरकुडी थर्ड भिखाजी कामा प्लेस नई दिल्ली की तरफ से 20/10/23 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों के खाते में जो प्रथम पेंशन का क्रेडिट होता है वो बगैर बगैर देरी के किया जाए। इसमें केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है और सभी सीपीसी प्रमुखों को कहा गया है कि बगैर भौतिक पीपीओ के ईपीपीओ और एसएसए के आधार पर उनका प्रथम पेंशन का क्रेडिट किया जाए। इसी के संबंध में मेरी पूरा वीडियो है जिसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसमें विषय है पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन के प्रथम क्रेडिट में देरी के संबंध में कृपया इस कार्यालय के ओम संख्या 40 दिनांक 12/7/2021 और ओम संख्या 71 दिनांक 23/5/23 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें सभी अधिकृत बैंकों के सीपीपीसी प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि पहली पेंशन का भुगतान पेंशन भोगी के खाते में किया जाए। पारिवारिक पेंशन भोगी पीपीओ की भौतिक प्रति की प्रतीक्षा किए बिना सीपीएओ में प्राप्त सीपीएओ से प्राप्त ईपीपीओ और ईएसएसए के आधार पर तुरंत किया जाए। यहाँ देखा गया है कि बैंक उपरोक्त ओएम के माध्यम से सीपीओ द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन का पहला क्रेडिट अभी भी विलंबित है। पेंशन भोगियों के खाते में पहली पेंशन जमा करने के इस देरी से पेंशन भोगियों को अनावश्यक कठिनाई हो रही है, जिसमें सभी सीपीसी के जो प्रमुख हैं उनको निर्देशित किया गया है और पहले क्रेडिट के भुगतान में तेज़ी लाने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए दृष्टि से सीपीसी के सभी प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से निर्देशित किया जाता है कि पहली पेंशन का क्रेडिट ईपीपीओ और ईएसएसए के आधार पर किया जाए। पेंशन भोगी के विवरण के सत्यापन के लिए भौतिक पीपीओ पुस्तिका और संबंधित दस्तावेजों को अगले आदेश तक सीपीपीसी को भेजे जाते रहेंगे। यदि ईपीपीओ और मैनुअल पीपीओ के बीच कोई अंतर पाया जाता है तो इसे आवश्यक रूप से 1 महीने के भीतर सीपीएओ को सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी जो केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय है, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस है, उसकी तरफ से सभी बैंकों के सीपीसी को निर्देशित किया गया है। जो इसका पत्र है, जो इसका ऑफिशियल लेटर है, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।